मज़े अब्बास साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपका आर्टिकल है हसूल इक़्तिदार वाहिद मंशूर। आपने लिखा कि एक तीसरी सियासी जमात को मुकम्मल तौर पर इलेक्शन दौर से बाहर किया जा रहा है। आज़ाद भी आज़ाद नहीं, लीडर आउट, पार्टी आउट, इंतखाबी निशान आउट, जलसे जुलूस तो दूर की बात, ऑनलाइन जलसा होता है तो इंटरनेट बैठ जाता है। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरह से ज़ेर ज़मीन इंतखाबी मुहिम शुरू किए हुए है, मगर इलेक्शन के दिन पोलिंग एजेंट कैसे काम करेंगे? वोटर निकल भी आया तो कहाँ जाएगा? हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बुरा हो या जैसे भी हो, जिस तरीके से भी हो, ओवरऑल इसका एक शदीद नुकसान होने जा रहा है पीटीआई को। देखिए फरिया, इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो शायद, लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो पीटीआई ने इस पूरे अरसे में बहुत कुछ, मेरा ख्याल है, पॉलिटिकली गेन किया है। पॉलिटिकली किस तरह गेन किया है? देखिए, वो एज ए रूलिंग पार्टी हमने देखा, उनको इख्तिदार में देखा, उन्होंने सही मानों में अपोजिशन पार्टी का मज़ा नहीं चखा था। इस वक्त जो पीटीआई के साथ किया जा रहा है, और मुझे बहुत ताज्जुब है कि बिलावल भुट्टो, जो एक ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जिसकी पूरी एक तारीख है, उन्हें तो स्ट्रेस ये देना चाहिए था इस बात पे कि पीटीआई को फ्री हैंड मिलना चाहिए उन्हें, बजाय इसके कि ये कहें कि जी अब सिर्फ तीर और शेर का मुकाबला है। वो उनको एक पॉलिटिकल पोजीशन ये भी लेनी चाहिए थी कि जो पीटीआई के साथ हो रहा है वो ज्यादती हो रही है। इससे हट के, इससे कतई नज़र के जो इमरान खान साहब ने अपने दौरे इख्तिदार में पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ किया है, पीपल्स पार्टी को एज ए मेच्योर्ड पॉलिटिकल पार्टी, तो उन्हें जो चीज़ें जिस तरीके से आउट किया जा रहा है, कॉन्स्टेंटली आउट किया जा रहा है, लेकिन जो हमारी तारीख है वो ये कि ऐसे में सियासी जमात निखरती है, सियासी जमात बिखरती नहीं है। ये जो ग्रुप्स हैं, परवेज़ खटक या जहांगीर तरीन, ये पहले भी लौटे थे। ये इमरान खान साहब की सियासी गलती थी कि उन्होंने इनको एक्सेप्ट किया, लेकिन इससे अब इमरान खान साहब को खुद ये सबक सीखना चाहिए कि कौन लोग उनके साथ सही मानों में वफादार थे और कौन लोग जो है वो वक्ती तौर पे आए थे, और उन वक्ती तौर पे आए हुए लोगों को उन्होंने अपनी पार्टी में बड़ी पोजीशंस दी। तो मेरा ख्याल में पीटीआई आज़ाद उम्मीदवार जिस तरीके से हैं इस वक्त मैदान में और जिस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं, अगर बड़ी तादाद में पीटीआई का वोटर निकल आता है तो नवाज शरीफ साहब की सीट खतरे में आ सकती है और बहुत सौ की सीटें खतरे में आ सकती हैं। और अगर बहुत नहीं, मैं ये कहता हूँ बहुत ही, अगर आप उसको कहें कि फर्ज करें 30, 40, 50 सीटें भी आज़ाद उम्मीदवार जीत जाते हैं, फर्ज करें कि नवाज शरीफ डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार जाते हैं, तो मेरा ख्याल है पीटीआई का तो पर्पस सब हो जाएगा। बजाय भले भले वो गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में हो, नहीं बना, वो किया जाए, कहीं भी चले जाएं, डिफीट ऑफ नवाज शरीफ इज अ विक्ट्री फॉर पीटीआई। ये जिस तरीके से भी आज़ाद उम्मीदवार अगर इतने जीत जाते हैं तो अगेंस्ट ऑल ऑड्स जीत जाते हैं, तो मेरा ख्याल है और क्या चाहिए पीटीआई को। तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकली, जिस तरह हामिद कह रहे थे, मैं एग्री करता हूँ कि पॉलिटिकली इस तरह नहीं ख़त्म होती सियासी जमातें। पता नहीं हमारी ये बड़ी सियासी जमातें क्यों नहीं ये सबक सीखती कि आपने देख लिया नून लीग क्या ख़त्म हो गई, नहीं ख़त्म हुई, क्या पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई, नहीं ख़त्म हुई, क्या पीटीआई ख़त्म हो जाएगी? ये ये जरदारी साहब एक ज़माने में कहते थे कि इमरान खान जेल नहीं भुगत सकता, वो तो जेल में है, वो भुगत रहा है, जेल स्टैंड कर रहा है। केस सही है गलत है ये आगे चल के पता चलेगा, लेकिन जेल में तो हैं। उनके उनके वर्कर्स जेल में हैं या अंडरग्राउंड हैं या गायब हैं, कहीं भी गायब हैं। ये सारी वो चीज़ें जो इन सियासी जमातों ने, जो बाकी दो सियासी जमातें हैं, उनके वर्कर्स ने, उनके लीडर से भुगती हैं, तो वो आज पीटीआई वाले भी भुगत रहे हैं। ठीक है, बहुत से लोग साथ छोड़ गए, तो क्या पीपल्स पार्टी का साथ नहीं छोड़ के गए थे लोग? पीपल्स पार्टी के लीडर्स नहीं गए थे साथ छोड़ के? क्या मुस्लिम लीग नून के लोग नहीं टूटे थे? टूटते हैं, ऐसे ही लोग टूटते हैं। इसमें कोई कोई सस्टेन कर जाता है, कोई नहीं करता। तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि पीटीआई इलेक्शन, इररिस्पेक्टिव के इलेक्शन के क्या नताइज होते हैं, इलेक्शन कैसा होता है, लेकिन और अगर कम भी उनके आज़ाद उम्मीदवार जीतते हैं, ज़्यादा नहीं जीतते, तब भी
पॉलिटिकल पार्टी ख़त्म नहीं हुआ करती, पॉलिटिकल पार्टी अपने प्रोसेस से ही ख़त्म होती है। राइट, तो आपने पीएमएलएन का जिक्र किया, आपने अपने कॉलम में ये भी लिखा कि मियां साहब ने 2013 के बाद अपने करीबी तरीन साथी चौधरी निसार को खोया और 2023 में शाइख खाकन अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, करीब करीब मोहम्मद जुबैर, आसिफ किरमानी भी हाथ से निकल गए हैं। पीएमएलएन में ये ट्रांजिशन फेज है, क्या हो रहा है पीएमएलएन के अंदर? देखिए, पीएमएलएन में जो हो रहा है, हामिद मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं पीएमएलएन की पॉलिटिक्स, लेकिन मेरे नुक्ता नज़र से पीएमएलएन में जो ये हो रहा है, ये पीएमएलएन में बहुत पहले से हो रहा है। ये चौधरी निसार अली खान के पीरियड से भी हो रहा था। पीएमएलएन में एक टसल चल रही है। उस वक्त चौधरी निसार जो है वो क्वेश्चन करते थे कि मरियम नवाज साहिबा ठीक है, अच्छा है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा बड़ी पोजीशन पर वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। मुझे लगता है ये कि शायद खाकान का भी ये इशू आ रहा है। मुझे लगता है कि और भी बहुत से लीडरों का इशू आ रहा है। मरियम में बड़ी एनर्जी है, वो बहुत अच्छी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करती हैं, वो बहुत अच्छी एग्रेसिव पीएमएलएन के पॉइंट ऑफ व्यू से करती हैं। ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब ओरेटर अच्छे नहीं हैं, शहबाज शरीफ साहब कैंपेनर अच्छे नहीं हैं, इवन नवाज शरीफ साहब बहुत अच्छे ओरेटर नहीं हैं, लेकिन मरियम नवाज हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्या मरियम नवाज एकदम अगर पार्टी के बहुत सीनियर लोग इस पोजीशन पे आएंगी मरियम नवाज, तो मेरा ख्याल है अनलाइक पीपल्स पार्टी जो हाँ वो एक्सेप्ट कर लेते हैं पुराने लोग, बिलावल को एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने क्योंकि उसी वक्त एक बड़ी शहादत हुई थी उनकी वालदा की, तो जाहिर है लोग ऐसे माहौल में, और एक पीपल्स पार्टी की एक हिस्ट्री है, भुट्टोस की हिस्ट्री है शहादतों की, तो इसलिए शायद पीपल्स पार्टी में वो कल्चर हमने नहीं देखा, लेकिन नून लीग में वो कल्चर हमें नज़र आ रहा है कि जहां अब शरीफ्स को चैलेंज किया जा रहा है। आपने कहा कि 20 नशिस्तें एमक्यूएम जीतेगी, कौन सी हैं ये नशिस्तें, जरा बताएं। हम और हमारे इत्तेहादी मिलकर 22 की 22 सीटें जीतेंगे। हम 22 सीटों पे या तो हम खड़े हैं या फिर हमारे इत्तेहादी खड़े हैं। मजहर अब्बास साहब, क्या लग रहा है आपको कि मुत्तहिदा दोबारा से रिवाइव होगी कराची में खास तौर पर? देखिए, एमक्यूएम के बड़े फेजेस रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं। विद इन एमक्यूएम अभी भी है। मुस्तफ़ा कमाल अच्छा है, एक पॉलिटिकल लीडर को इतना ही ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे देखें तो 22 सीटें या 20 सीटें तो वो उस वक्त नहीं जीते थे जब बिल्कुल एमक्यूएम एक तरह से थी, यूनाइटेड एमक्यूएम थी, कोई लंदन नहीं था, कोई हकीकी नहीं थी। उस वक्त भी जो है वो 2-3 सीटें तो पीपल्स पार्टी उस वक्त भी ले जाती थी। तो मेरा नहीं ख्याल, ऑप्टिमिज्म अच्छी चीज़ है, लेकिन इस वक्त एमक्यूएम की पोजीशन जो है वो उनका रिवाइवल होता नहीं है। ये अगर 2018 में सही मानों में उनके साथ जो थोड़ा सा खेल हुआ था, जिसकी वजह से उनकी कुछ सीटें जो हैं वो उन्होंने वो लूज़ कर गए या लूज़ करवा दी गई वो सीटें, अगर वो नहीं करवाई जाती तो मेरा ख्याल है ये 2022 अगस्त वाले उससे निकल आते काफ़ी हद तक फिनोमेना से। बट साहब, अगर मुझे इजाज़त दें, आई नो आप तो वेटरन हैं एंड यू आर एन एक्सपर्ट, बट जस्ट क्विकली, क्योंकि 2013 के इलेक्शन में इनके अपने लीडर्स ये दावा करते रहे कि उस वक्त पीटीआई की एक वेव थी और बहुत सारा उस वक्त ठप्पा फैक्टर भी था। कैन वी कीप दैट इन अकाउंट कि 2013 में थोड़ी सी सिरकना शुरू हुई थी ज़मीन मुत्तहिदा के नीचे से? नहीं, वो 2000 एमक्यूएम पर तो ये एलिगेशंस बड़ी सीरियस रही हैं। उनका मेरा ख्याल है 93 तक जो था उनका बहुत ज़्यादा उनका जेन्युइनली वोट पड़ता था बड़ी तादाद में। उसके बाद ये एलिगेशंस आनी एमक्यूएम पर शुरू हो गई और काफ़ी जगहों पे ये शिकायतें भी रहीं कि मसल पावर यूज़ किया गया है और इस तरह। 2013 में एमक्यूएम में लंदन वॉज सरप्राइज के खुद अजीज़ाबाद में खुद एमक्यूएम के अपने जो फैमिलीज थी उन्होंने निकल के पीटीआई को वोट दिया और जिसकी वजह से एक पैनिक बटन दबा विद इन दी एमक्यूएम। हालांकि मेरा ख्याल है जिस तरह का पैनिक बटन दबा था उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उस वक्त भी सिचुएशन एमक्यूएम के हाथ से कंट्रोल से बाहर नहीं थी। 8 लाख के करीब वोट पड़ा है पीटीआई को, एक कौमी असम्बली की, 2 प्रोविंशियल असम्बली की सीटें, और वो सीटें थी जो माजी में भी एमक्यूएम उससे पहले भी लूज कर चुकी थी। तो मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं पता कि एमक्यूएम के अंदर इतना पैनिक बटन क्यों दबा, अल्ताफ हुसैन साहब इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर गए कि पूरा एकदम
अजीज़ाबाद का कल्चर ही तब्दील हो गया। उसका एक और बैकग्राउंड है जिस पे आई विल बी राइटिंग कि हुआ क्या था 2013 में, एक्चुअली क्या हुआ था और क्या एमक्यूएम विद इन एमक्यूएम क्या साजिश हुई थी। लेकिन 2018 के इलेक्शन में जो है वो पीटीआई इतनी नशिस्तें नहीं जीत रही थी जितनी नशिस्तें पीटीआई जीत गई। लेकिन क्या 2024 में अगर पीटीआई को बिल्कुल ओपन फील्ड मिलती या मिलती, जो कि नहीं मिल रही, तो पीटीआई जेन्युइनली उतनी सीटें जीत सकती थी जितनी उसने 2018 में जीती हैं। अब आज़ाद उनके उम्मीदवार बहुत से लोग छोड़ गए उनके, लेकिन वो मैटर नहीं करता। इस वक्त पीटीआई में आज़ाद उम्मीदवार जो भी लड़ रहे हैं वो अगर पीटीआई के हैं तो उनको वोट पड़ेगा। डिपेंड करता है कि पीटीआई का वोटर कितना निकलता है। अगर पीटीआई का वोटर मोर देन 50% निकलता है तो पीटीआई के लिए अच्छी खबर है और एमक्यूएम के लिए बुरी खबर है। बट अगर हम बल्दियाती इंतखाबात का भी अकाउंट में ले लें, उसमें तो पीटीआई ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। बल्दियाती इलेक्शन की फरिया, बल्दियाती इलेक्शन की पॉलिटिक्स बड़ी मुख्तलिफ होती है। बल्दियाती इलेक्शंस की कॉन्स्टिट्यूंसीज बड़ी मुख्तलिफ होती हैं। उसको हम बिल्कुल भी प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली के उसमें नहीं रख के देखा जा सकता उसके अंदर। तो हमें देखना ये है कि पीटीआई का वोटर कितना निकलता है, क्योंकि पीटीआई का वोटर इज नॉट पीपीपी वोटर। पीटीआई का वोटर, एमक्यूएम का जो वोटर गया है वो या तो तहरीक लब्बैक में गया है एमक्यूएम का वोटर, या वो पीटीआई में गया है। और इसी वजह से अब पीटीआई आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं, तो एमक्यूएम के लिए चैलेंजिंग जो है उनकी सेंट्रल ले लें आप, या डिफेंस साइड वाली सीट्स ले लें, क्लिफ्टन वाली सीट्स ले लें, इवन पीसीएचएस वाली सीट्स ले लें, तो पीटीआई का वोटर निकलता है तो फिर एमक्यूएम को प्रॉब्लम होगी। वरना मेरा ख्याल है मैं एमक्यूएम की, अगर उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दी तो मुझे लग ये रहा है कि वो 7 से 8 सीटें जीत सकते हैं, जिस तरह पीपल्स पार्टी भी दावा कर रही है कि वो अभी उनके पास 5 सीटें हैं, तो वो 6-7 भी सीटें जीतते हैं तो वो एक रिकॉर्ड सीट्स उनकी। और जमात इस्लामी जमात इस्लामी ने कैंडिडेट, देखिए कैंडिडेट सबने बड़े अच्छे खड़े किए बहुत इंटरेस्टिंग है माफ कीजिएगा। जमात इस्लामी में अगर महराजुल हुदा बहुत पुराने जमात इस्लामी के हैं, हाफिज नईम खुद 2 जगह से लड़ रहे हैं या 3 जगह से लड़ रहे हैं, उनके सैफुद्दीन बहुत पुराने उनके वो लोग हैं, तो जमात इस्लामी के पुराने लोग हैं। इसी तरह एमक्यूएम के, एक्सेप्ट कि हैदर अब्बास नहीं है, फैसल सब्जवारी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एमक्यूएम के डॉक्टर फारूक सत्तार लड़ रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल खुद लड़ रहे हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी लड़ रहे हैं, जो कई मरतबा एमएनएज रह चुके हैं। इसी तरह जो पीटीआई में हैं उसमें आप नबील गबोल हैं, वो लड़ रहे हैं पुराने लियारी से। इसी तरह पीटीआई के फिरदौस शमीम नकवी हैं, खुर्रम शेर जमान हैं, आलमगीर हैं, ये सारे वो लोग हैं जो 2018 में भी जीत कर आए थे। तो मेरा ख्याल है नाम सबके लोग जानते हैं, उनके सपोर्टर जानते हैं, उनके वोटर्स जानते हैं। असल चीज़ ये है कि वोटर कितना निकलता है, ख़ास तौर पे पीटीआई का वोटर कितना निकलता है, और फिर जमात इस्लामी ने लोकल बॉडीज़ में, हाफिज नईम उनके लिए बहुत अच्छे फेस हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को रीग्रुप किया है, और वो देखना है कि वो किस हद तक। Will it work or not? Mazhar Abbas साहब and Hamid Mir साहब, thank you.